हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो के चैप्टर 66 का। और तुम्हें पता है इस बार का चैप्टर कितना ज्यादा कूल है। ये वीडियो इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस चैप्टर का नाम है किल और बी किल्ड, या बिहारी भाषा में कहें किल या मर गईल। क्या बोला तूने? चैप्टर के कवर पेज पे कावाकी को दिखाया जाता है, जिसमें कावाकी अपने फुल पावर मोड में है एंड कावाकी जिसने अपनी पावर्स को खो दिया था उसकी पावर्स वापस लौट आई है, वो भी अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में। सो ये कावाकी फैंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी कावाकी का फैन हूँ। सो चैप्टर की शुरुआत में ही कावाकी अमादो के वर्ड्स को याद कर रहा होता है, जो चैप्टर 59 के अंदर अमादो ने कावाकी को कहा था कि तुम होकागे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो एंड कोड को डिफीट भी करना चाहते हो, तो तुम्हें कार्मा को रीगेन करना होगा। अब इशिकी मर चुका है तो उसका कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। हाउएवर कार्मा इज योर्स कावाकी, इट्स योर चॉइस कि तुम्हें कार्मा लगवाना है या नहीं लगवाना है। देन कावाकी अपनी आंखें खोलता है एंड देन कोड कहता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये चल क्या रहा है, इसका कार्मा वापस आया कैसे। कोड अपना सर पटकने लग जाता है, तब ईडा बोलती है ये उस वक्त हो सकता है जब कावाकी का हैंड रिपेयर हुआ होगा, बिकॉज कावाकी वांट पावर। और ये बात अमादो भी जानता था, इसलिए सीक्रेटली अमादो ने कावाकी को कार्मा दे दिया होगा। देन कोड कहता है वी आर फूल्स हु अवेक द कावाकी कार्मा, जिन्होंने एक फाइनल पुश दिया कावाकी के कार्मा को। सही पकड़े हैं। मैं तो कहता हूँ फूल नहीं है, बहुत बड़ा झंडू है। एंड देन शिकमारू बोलता है कि कोई तो है जो कोड से बात कर रहा है, मींस कोड अकेला नहीं है। एंड देन सीन आता है नारुतो पे। नारुतो कावाकी के कार्मा को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है। भाई शॉक मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने ही ये कहा था। या हो सकता है मेन प्लॉट यही हो, कावाकी ने नया कार्मा लगवा लिया हो और किशिमोटो ने हम ऑडियंस का चूना लगा दिया हो। ओए डिक्की, ओए चूना लगा दिया। और ये सच भी हो गया। देन सीन जाता है बोरोशिकी पे। बोरोशिकी बोलता है इन दिस टाइम लगता है अमादो ने बहुत ही अच्छा खेल खेला है। आई डोंट नो अमादो का प्लान क्या है। मैं सरप्राइज तो हूँ, लेकिन मजा बहुत आने वाला है। हाँ वैसे मजा तो बहुत आने वाला है। देन कावाकी की आईज मॉडिफाई होने लग जाती है एंड व्हाइट प्यूपल के साथ कुछ ट्रायंगल्स भी अवेक होने लग जाते हैं। इससे पहले कावाकी के पास सिर्फ एक ही ट्रायंगल अवेक हुआ था, बट कावाकी की आईज में सडनली 3 ट्रायंगल्स और अवेक हो जाते हैं। अब कावाकी फुल्ली प्रिपेयर होता है एंड अपने हाथों को बोरोशिकी के ऊपर पॉइंट करके ब्लैक रॉड्स बनाता है और उससे बोरोशिकी पर अटैक करता है। बोरोशिकी ब्लैक रॉड्स के अटैक को डॉज करता है। सडनली कावाकी अपने साइंटिफिक हैंड को यूज करता है और बोरोशिकी पर अटैक करता है, बट बोरोशिकी इसे भी डॉज कर लेता है। देन कावाकी रुक जाता है। तभी बोरोशिकी को कुछ अजीब सा लगता है। बोरोशिकी ऊपर देखता है, ऊपर बहुत सारे क्यूब्स होते हैं जो सीधा नीचे आते हैं और जमीन पे गिरते हैं। देन नारुतो बोलता है ये जुत्सु मैंने कहीं तो देखा है। वैसे मैंने भी देखा है कहीं। देन कोड बोलता है अमादो कावाकी को कहीं सेकंड इशिकी तो नहीं बना रहा है, बिकॉज कावाकी ने दूसरे डायमेंशन से चीजें समन की है एंड कावाकी की आईज को देखकर मैं क्या मतलब निकालूं। देन कावाकी बोलता है नाउ आई सी, अब मैं समझा अमादो क्या कहना चाह रहा था। देन तभी नारुतो कावाकी पे गुस्सा हो जाता है। कावाकी से बोलता है तुम करना क्या चाहते हो। कावाकी बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पीछे हट जाओ तो अच्छा होगा। पहली फुर्सत में निकल। मौका देखकर कोड भी शिकमारू के गले के अंदर अपने हाथों का क्लॉज घुसाने लग जाता है, जिससे शिकमारू के गले से खून आने लग जाता है। कावाकी को नारुतो के साथ बिजी देखकर बोरोशिकी मौके का फायदा उठाता है। बोरोशिकी रसिंगन बनाता है और कावाकी के ऊपर अटैक करता है। कावाकी बोरोशिकी के रसिंगन को देख लेता है। कावाकी बोरोशिकी का रसिंगन एब्जॉर्ब कर लेता है। वेल ये करना जरूरी था क्या? लगता है बोरोशिकी भूल गया था कि कावाकी भी अब रसिंगन एब्जॉर्ब कर सकता है। देन कावाकी अपने अंदर सांस भरता है और फायरबॉल जुत्सु परफॉर्म करता है। बोरोशिकी फायरबॉल जुत्सु को काटता है एंड बोरोशिकी कावाकी को किक मारने की कोशिश करता है एंड कावाकी श्रिंकिंग जुत्सु यूज करता है। व्हाट? श्रिंकिंग जुत्सु के साथ साथ ये फाइट और भी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। कावाकी एंड बोरोशिकी बहुत ही बुंडी फाइट करते हैं, जिसके अंदर कोई भी गया तो मारा ही जाएगा। इस फाइट को नारुतो सिर्फ देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, बिकॉज उसके पास कुरामा नहीं था, ना ही उसके पास इतनी पावर थी कि वो बोरोशिकी एंड कावाकी दोनों को एक साथ रोक सके। एंड इस फाइट को कोड एंड नारुतो मिलकर पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे थे।
ये जैसे पता ही नहीं था हमें। इन दिस टाइम बोरोशिकी एंड कावाकी दोनों ही बड़े बैटल फॉर्म में फाइट कर रहे होते हैं, जिसके एनिमे अडेप्शन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इन दिस टाइम बोरोशिकी कावाकी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। देन तभी बोरोशिकी की दूसरी आई खुलने लग जाती है और बोरुटो दोबारा से जगने लग जाता है। इस बात का फायदा कावाकी उठाता है क्योंकि बोरोशिकी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। देन कावाकी बहुत सारे रॉड्स बोरोशिकी के ऊपर पॉइंट आउट करता है एंड इन दिस टाइम एक्चुअल में बोरोशिकी को बहुत सारे रॉड्स लग जाते हैं। देन कावाकी दाइको कोतन टेक्निक यूज करता है एंड क्यूब्स को समन करता है। उन क्यूब से बोरुटो को पूरा कुचलने का ट्राई करता है, बट बीच में तभी नारुतो आता है। नारुतो बोरोशिकी को बचा लेता है। कावाकी ये सब देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि आखिरकार नारुतो ने ऐसा क्यों किया। तभी नारुतो बोरुटो को रखता है और नारुतो कावाकी पे चिल्लाता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम बोरुटो को मारना चाहते हो। कावाकी बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये बैटल डू और डाई का है, मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगा और ये करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। नारुतो बोलता है ऐसी बेवकूफी वाली बातें मेरे सामने मत करो बिकॉज ही इज माई सन। कावाकी बोलता है हाँ वो तुम्हारा बेटा है बट इस वक्त वो एक डीमन है, इससे ज्यादा मेरे लिए अभी वो कुछ भी नहीं है। नारुतो बोलता है हाँ डीमन कौन है वो तो दिख रहा है। कावाकी बोलता है हाँ ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जो चीज तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे नानादाई में, मुझे करना पड़ रहा है वो, क्योंकि आप सभी की भलाई के लिए बोरुटो को नहीं मारोगे, दूसरों का छोड़ो। बोरोशिकी खुद तुम्हें मारना चाहता है लेकिन तुम खुद ही उसे बचा रहे हो, सो दैट्स व्हाई आई विल डू इट। मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, सो नानादाई में प्लीज असाइड। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो उठ चुका है। मोमोशिकी बोलता है आखिरकार ये दोबारा से क्यों उठ रहा है, काश अगर ये सोता रहता तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम हो जाती। बोरुटो बोलता है सेम टू यू ब्रो, बट मुझे ये समझ में आ चुका है कि उन पिल्स ने बहुत ज्यादा असर किया है, जिसकी वजह से मैंने मोमोशिकी की पावर्स को कंट्रोल किया, उसे यूज तक किया। वो पिल्स इस चीज का कोई इलाज तो नहीं, हाँ लेकिन उन पिल्स का मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। देन तभी कावाकी कहता है कि बोरुटो क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक टाइम पर क्या कहा था। देन सीन जाता है फ्लैशबैक में। कावाकी बोलता है हम दोनों इस कारमा से किसी न किसी तरह से फ्री तो होंगे, भले वो रास्ता कोई भी हो। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है एंड बोरुटो बोलता है आई विल प्रिपेयर फॉर दिस, मुझे याद है कावाकी। देन बोरुटो नारुतो की तरफ देखता है एंड नारुतो से बोलता है डैड प्लीज हिमावारी एंड मॉम का ध्यान रखना। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। नारुतो कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो, ऐसे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। नारुतो बोरुटो का हाथ पकड़ लेता है बट बोरुटो गेल बाम यूज करता है एंड नारुतो बहुत दूर जाके गिरता है। कावाकी बोलता है तो तुम इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो, है ना बोरुटो। बोरुटो बोलता है यस डू इट कावाकी। देन कावाकी अपना हाथ पीछे करता है एंड अपनी पूरी पावर को लगा के बोरुटो के ऊपर अपने साइंटिफिक हैंड की मदद से जिस तरह से कावाकी ने गारो को मारा था, सेम उसी तरह से बोरुटो के छाती के बीचों बीच अटैक करता है और बोरुटो के मुंह से खून आ जाता है। नारुतो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, नारुतो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि क्यों, क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। कावाकी अपना हैंड बोरुटो के अंदर से निकाल लेता है एंड बोरुटो नीचे गिर जाता है। एट लास्ट नारुतो बोरुटो के लिए चिल्लाता है बोरुटो एंड ये मांगा यहीं समाप्त होती है। सो अब मांगा में बोरुटो मर चुका है तो हम 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। अरे भाई भाई क्या कर रहे हो यार, ये सब बाद में। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।